अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक खबर आई है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन की मद में जज हुमायूं दिलावर को, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था, उन्हें फारिग कर दिया गया है, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है। लिहाजा वो अब जज हुमायूं दिलावर नहीं रहे, अब फेसबुक की दिलावर दिलावर हैं, हुमायूं दिलावर हैं। लिहाजा उनसे जो जज होना था, यानी जो मुनसिफ होना था, जो इंसाफ करना था, इंसाफ करना खुदा करीम की सिफ्त है, उनसे ये एजाज ले लिया गया है, उनसे ये ग्लोरी छीन ली गई है। उन्हें ये बता दिया गया है कि अब मजीद आप इंसाफ नहीं कर सकते, मजीद आप मुनसिफ के ओहदे के ऊपर नहीं बैठ सकते। कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन जज, पाकिस्तान की तारीख का एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन फैसला, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हैं कि निकाज से भरा हुआ फैसला है, एक गलत फैसला हुमायूं दिलावर ने दिया है और बहुत जल्दी में फैसला दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी फुर्ती में हुमायूं दिलावर को क्यों ओएसडी बना दिया गया, क्यों उन्हें फारिग कर दिया गया, क्यों उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। यानी हमने तो ये सोचा था कि हुमायूं दिलावर साहब जल्दी में खान के खिलाफ फैसला देकर बरतानिया गए हैं, वहां से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर ट्रेनिंग के बाद हुमायूं दिलावर साहब आए हैं, फेसबुक की दिलावर दिलावर अब मजीद फेसबुक के ऊपर पोस्टें करेंगे, फेसबुक के ऊपर लिखेंगे कि जनाब मैं लैंडिंग इन पाकिस्तान, लैंडिंग इन कोर्ट, ये सारी चीजें यानी स्टेटस अपने अपलोड करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि बरतानिया से ट्रेनिंग लेकर आए, यहां पर उन्होंने इंग्लिश भी नहीं बोली, अपनी अंग्रेजी भी नहीं झाड़ी, हमें बरतानिया के बारे में भी नहीं बताया, बरतानिया का मौसम भी नहीं बताया, और उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है, उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। तनख्वाह शनख्वाह लेते रहेंगे, रोटी शोटी चलती रहेगी, लेकिन बहरहाल वो फैसले अब नहीं कर सकेंगे। जो लार्जली डिस्कस हो रहा है, एक आर्गुमेंट वो ये है कि मुमकिन तौर पर तसादुम ना हो जाए उनका वकला के साथ, यानी वकला बरादरी प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है कि इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने ज्यादती की है, तो मुमकिन तौर पर तसादुम ना हो जाए, इस वजह से हुमायूं दिलावर को जज के ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सादा नहीं है। ये कहीं और से ज़ाहिर फैसले होते हैं बहुत सारे। हुमायूं दिलावर साहब को लाया किस लिए गया था, फिर उन्हें निकाला किस लिए गया है, क्या सिर्फ उनसे सिर्फ एक फैसला लेना था जो कि वो दे चुके हैं। सिस्टम कितना ज्यादा पैनिक कर रहा है, सिस्टम यानी खुलकर एक्सपोज हो रहा है और किसी भी तरह से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के वकील ने आज कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, गालिबन उन्हें दौरे पड़ रहे हैं और ये दौरे पूरे सिस्टम को पड़ रहे हैं, तो खान को सजा देकर जेल की काल को उठड़ी में पहुंचाकर भी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही, बल्कि और ज्यादा खराब हो रही हैं और ज्यादा संजीदा नोयत के सवाल उठ रहे हैं। हुमायूं दिलावर जो कि बरतानिया में गए, प्रोटेस्ट हुआ, शदीद प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ, उनकी अदालतें ये कहती हैं, उनके फाजिल जजेस, उनसे सीनियर जजेस ये कहते हैं कि ये फैसला गलत है, ये फैसला नकाज से भरा हुआ है, और अब उनसे ये ग्लोरी बीइंग अ जज, मुंसिफ होना, ये भी उनसे छीन ली गई है। और उन्हें अब यकीनी तौर पर अब फेसबुक दिलावर दिलावर जो फेसबुक है उसे जाकर उसके पासवर्ड शासवर्ड लगाएं, उसे खोलें और फेसबुक स्क्रॉल करें, इस्तेमाल करें। लोगों ने नीचे कमेंट किए होंगे, लोग उनके बारे में लिख रहे हैं फेसबुक पर, पढ़ें, गौर से पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, उर्दू में भी पढ़ें, इंग्लिश ज्यादा आती है उन्हें, बरतानिया से जल्दी जल्दी होकर आए हैं, लिहाजा इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, और वो देखें कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ट्विटर के ऊपर जाएं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड देखें, वो भी खोलें, वो भी पढ़ें। चूंकि अब फैसले तो इन्होंने करने नहीं है, जल्दी नहीं होगी, तो आराम से बैठें, आराम से पढ़ें। लेकिन ये एक मैसेज है, ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में, करना क्या था। अब एक तो हुमायूं दिलावर साहब फारिग हुए हैं, लेकिन दूसरी ये चीज डिस्कस हो रही है कि लतीफ खोसा साहब के साथ आज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, एक सीनियर माहिर कानून है, आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान की चंद एक बड़ी लीगल पर्सनालिटीज में जो जो टॉप पर आती है, लतीफ खोसा उनमें से एक है। बड़ा 50 साल का इनका सफर है, एक तारीख है इनकी, एक हिस्ट्री है अपने आप में। उन्हें जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट के अंदर ये बंद हुए, लिफ्ट आधा घंटा 35-40 मिनट बंद रही, अंदर बिजली बंद थी, तो ये असल में हुआ क्या था? ये इतना सिंपल था, ये एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था, या फिर ये कोई मैसेज करना था, मैसेज कन्वे करना था, कोई प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। तो अब ये बाकायदा से बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए कि ये एक मंसूबा था और प्लानिंग के तहत ये लतीफ खोसा को एक मैसेज दिया गया है कि हम अदालत की राहदारी में भी कुछ ना कुछ आपके साथ कर सकते हैं, और वो करने की कोशिश की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने इजहार तशवीश किया है। उनका यह कहना है कि क्या वो ये वकला को मारने की कोशिश, या उन्हें लिफ्ट के अंदर मारने की कोशिश थी, क्योंकि जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्हें एक तो स्टंट पड़े हुए हैं, फिर उन्हें सेहत के खासे मसाइल हैं, और इस वक्त यानी लिफ्ट के अंदर जहां पर पंखा नहीं है, जहां पर बिजली बंद कर दी गई है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं आ सकती, 35 से 40 मिनट तक लिफ्ट बंद रही, बिल्कुल लॉक रही। ये क्या हुआ? यानी ये क्या वाकईतन ये एक हादसा था, या फिर कुछ प्लान था, कुछ मंसूबा था, या लतीफ खोसा को शायद नॉक करने की कोशिश की गई, दस्तक देने की कोशिश की गई, खोसा साहब थोड़ा हाथ हौला रखो, खान आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लिहाजा ये मैसेज है, ये पैगाम है, इसको समझे और अंडरस्टैंड करें। लिहाजा लेट्स सी। लेकिन लतीफ खोसा साहब ने भी कहा कि हम अदलिया को आजाद देखना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया गया है, ये हमें पता चल रहा है कि ये कहां से हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। तो ये बड़े संजीदा नोयत के सवाल उठ गए। पीटीआई ने और मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और रिपोर्टर्स ने, उसके बाद मुख्तलिफ वकला ने, लीगल कम्युनिटी ने, सब ने यह कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात करवाएं कि ये मामला क्या है, ये हुआ क्या है, और ये किस तरह से लतीफ खोसा और वकला को
वहां पर बंद किया गया, यानी बंद हुए जो सिर्फ इमरान खान के वकला थे और कुछ रिपोर्टर्स थे, वो सारे उस लिफ्ट के अंदर बंद हुए, बाकी कोई भी इस तरह की और कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई है। एक और खबर है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पीटीआई वालों ने कहा, यानी पीटीआई के एक पेज से ये लिखा गया कि इमरान खान को हमने खत लिखने, हमने लेटर लिखने, और लेटर लिखकर आपने कहीं भेजना नहीं है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने डाल देना है और कॉपी के ऊपर लेटर लिखना है। उसके बाद एक ट्रेंड बन गया कि लेटर टू इमरान खान टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान में, और हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने खतूत लिखने शुरू कर दिए। यानी लोग अपनी हैंड राइटिंग से लेटर लिखते हैं और लेटर टू इमरान खान, और उसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और वो लेटर सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बना। आप वहां पर जाकर देखें तो हजारों की तादाद में लेटर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लेटर्स हैं। लोग उर्दू में, इंग्लिश में, कुछ लोकल जुबान में, सुर्ख राइटिंग में, ब्लू राइटिंग में, मार्कर्स के साथ, पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ लोग धड़ाधड़ लेटर्स लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इमरान खान स्टे स्ट्रॉन्ग। लोग इमरान खान को मिस कर रहे हैं, लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं और उसके हक में ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ हुमैया दिलावर के साथ, और जो कुछ हुआ लतीफ खोसा के साथ, ये पैगामात हैं, ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं ये ट्रेलर है, कहानी कुछ और है जो खुलकर सामने नहीं आ रही। कहानी कुछ और है जो कम से कम मेरे जैसा एक जाहिल इंसान समझ नहीं पा रहा। आप लोग ज्यादा ज़हीन है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कहां से मैनेज हो रही हैं चीजें, ये क्या किया जा रहा है, क्या मैसेज करने किया जा रहा है। साबिर शाकिर साहब का एक ट्वीट है, आज जिस तरह से तबीयत खराब हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की, इससे पैगाम बड़ा साफ है कि अब रिहाई के अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। यानी खान को रिहा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस खान के ऊपर हैं, इनके अंदर दम ही नहीं है, इनके अंदर जान ही नहीं है। ये तो हो सकता है कि कोई दिलावर का जज हो, उसका बाजू मरोड़कर कोई फैसले दिलवा जा सके, इसके अलावा कोई दम नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो हुमायूं दिलावर का फैसला था, उस फैसले को भी आप देखें तो जजेस ये कहते हैं कि उस फैसले के अंदर नकाइस मौजूद हैं, और उस फैसले ने हुमायूं दिलावर साहब ने एक ज्यादती की है, जिन्हें आज इबरत का निशान बहरहाल वो अपने आप में बन गए हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।